हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्तफा मंसूरी। वेलकम टू प्लेजेंट लर्निंग। दोस्तों, हम लोग स्टैंडर्ड 9 साइंस में चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमें पढ़ाई करनी है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है एटॉमिक मास। दोस्तों, जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थियरी रखी उसके हिसाब से प्रत्येक जो एटम होता है उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होता है। कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है तो उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास है। तो हमें आज ये डिस्कस करना है कि ये एटॉमिक मास जो है उसको मेजर कैसे करा जाता है। तो दोस्तों, ये एटॉमिक मास जो होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है। ये जो एटॉमिक मास होता है वो बहुत ही छोटा या तो फिर बहुत ही कम होता है। तो इसलिए इसको हम लोग किलोग्राम या तो ग्राम या तो फिर माइक्रोग्राम में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये उससे भी बहुत ही कम होता है। तो इसलिए इसको मेजर करने के लिए हमें AMU का यूज करना पड़ता है। क्या? AMU। तो एटॉमिक मास किसमें मेजर करा जाता है? AMU में मेजर करा जाता है। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास एंड U फॉर यूनिट। अभी आज के दिनों में हमें IUPAC ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि हम लोग AMU की जगह पे U का यूज करेंगे। U फॉर क्या होता है? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। तो दोस्तों, एटॉमिक मास मेजर करने के लिए AMU या तो फिर U यूनिफाइड मास का यूज करा जाता है। अभी दोस्तों, ये AMU क्या है? तो ये AMU जो है वो रेफरेंस या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव मास मेजर करने के लिए यूज होता है। क्या? रिलेटिव मास। ये जो AMU होता है वो रिलेटिव मास, एटम का रिलेटिव मास यूज करने के लिए, एटम का रिलेटिव मास मेजर करने के लिए यूज होता है। और AMU की जगह पे आज के दिनों में हम लोग U फॉर यूनिफाइड मास का यूज कर रहे हैं। अभी दोस्तों, ये रिलेटिव मास क्या होता है ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल ये है कि एक फ्रूट सेलर होता है और फ्रूट सेलर अलग अलग टाइप के फ्रूट्स बेचता है। अभी होता ये है, ये जो फ्रूट सेलर है उसके पास ये तराजू तो है, लेकिन तराजू में रखने के लिए उसके पास बाट नहीं है। क्या? तराजू में रखने के लिए उसके पास बाट नहीं है। तो वो उसके पास जब कोई इंसान आता है कुछ लेने के लिए तो वो मेजर कैसे करेगा? उसके पास बाट तो है ही नहीं। तो इसलिए वो एक तकनीक का यूज करता है और वो तकनीक ये है कि उसके पास एक तरबूज है। क्या है? उसके पास एक तरबूज है और वो क्या करता है, तरबूज के छोटे छोटे टोटल 12 पीसेस कर देता है। क्या करता है? 12 पीसेस कर देता है और हर एक पीसेस का टोटल जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है? तो सेम होता है। हर एक पीसेस कैसे है? तो सेम ही है। तभी वो क्या करता है, ये तरबूज मानिए क्या है, फ्रूट है, उसके पास बाट नहीं, इसलिए वो सारे जो उसके पास फ्रूट्स है उसकी प्राइस ऐसे नहीं रख सकता कि 1 किलोग्राम फॉर 1 किलोग्राम है तो उसका 60 रुपीज। मान लो उसके पास ग्रेप्स है तो उसका 1 केजी का इतना, या तो फिर एप्पल्स है तो उसका 1 केजी का एप्पल्स का इतना रुपीज, इसका इतना रुपीज, जैसे तो वो रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास ये मेजर करने के लिए बाट ही नहीं है। तो एक अलग यूनिट डिफाइन करता है और वो क्या है? तो फ्रूट है, इसलिए वो FMU डिजाइन करता है। क्या करता है? FMU का यूज करता है। FMU से उसका मतलब है, यहां पे मैं लिखता हूं FMU से उसका मतलब है फ्रूट मास यूनिट। अभी उसने सारे फ्रूट्स के दाम ऐसे रखे कि FMU यानी कि फ्रूट मास यूनिट 1 FMU, कोई भी आप फ्रूट्स लेने जाओगे तो 1 FMU का समथिंग दाम है। अगर आपको मान लो यहाँ पे एप्पल्स मैंने रखे तो एप्पल्स के लिए 1 FMU का इतना दाम है। अगर कोई ग्रेप्स लेने जाता है तो उसके लिए 1 FMU, अगर आपको ग्रेप्स चाहिए तो उसका इतना दाम है। ऐसे करके उसने अपने दाम रखे। समझ में आ रहा है? उसने क्या करा, 1 FMU के हिसाब से दाम रखे। अभी कोई पूछे कि FMU का मतलब क्या है तो वो बोलेगा कि FMU से मेरा मतलब है फ्रूट मास यूनिट। और एक फ्रूट मास यूनिट कितना होगा? तो वो उसके लिए उसने यहाँ पे रखा है तरबूज। ये टोटल तरबूज जो है उसका मेजरमेंट 12 FMU है। क्या है? 12 फ्रूट मास यूनिट, यानी कि पूरे के पूरा तरबूज 12 FMU का है। अगर आपको
उसके हिसाब से कोई भी फ्रूट चाहिए तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इसने ये 12 FMU के टोटल 12 टुकड़े करे, तो हर एक टुकड़े का कितना मास होगा, 1 FMU। समझ में आ रहा है। टोटल उसके पास जो बड़ा तरबूज है उसका मेजरमेंट कितना उसने रखा कि इसका मान लो कि 12 FMU है, तो हर एक टुकड़े का मेजरमेंट जो है मास है वो मास 1 FMU होगा। अभी क्या होगा, अगर कोई बंदा जाके पूछता है कि मुझे एप्पल चाहिए, तो वो क्या करेगा, तराजू की एक साइड मान लो कि बी पार्ट के अंदर वो एप्पल्स को रख के जाएगा, और यहाँ पे ए पार्ट के अंदर वो क्या करेगा, यहाँ से जो तरबूज के जो पीसेज है वो यहाँ पे वो रखेगा। तो क्या होगा, कुछ एप्पल्स रखे, फिर यहाँ पे देखेगा कि ये एप्पल को समान करने के लिए ये एप्पल का मेजरमेंट कितना हुआ, कितना मास हुआ, तो उसके लिए उसने यहाँ पे टोटल कितने टुकड़े रखे तरबूज के, उस हिसाब से वो अपने ये जो दाम लिस्ट उसने बनाया उसमें वो देख लेगा कि यहाँ पे मैंने कितने टुकड़े रखे। मान लो कि यहाँ पे उसने 3 टुकड़े रखे, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 3 पीसेज यहाँ पे किसके रखे, तरबूज के रखे, तो 3 FMU कितना इसका मास हुआ, 3 FMU होगा। तो यहाँ पे वो देख लेगा कि एप्पल्स का 1 FMU का इतना रुपीज है, तो 3 FMU का कितना होगा। मान लो कोई ग्रेप्स लेने जाता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देख लेगा कि ग्रेप्स, यहाँ पे ग्रेप्स रखिए, तो ग्रेप्स का जो मास है वो समान करने के लिए उसने यहाँ पे कितने उसने पीसेज रखे, उस हिसाब से वो यहाँ पे देख लेगा कि ग्रेप्स के लिए मैंने यहाँ पे इतने पीसेज रखे, तो इसलिए उसका ग्रेप्स का दाम इतना होगा। तो ऐसे उसने एक नया यूनिट FMU डिजाइन कर लिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे इसने रेफरेंस लिया कि किसका रेफरेंस लिया, तरबूज का या तो फिर वाटरमेलन का, कि वाटरमेलन के एक पीस जो है उसके हिसाब से इतना दाम होगा। तो आप कोई भी फ्रूट्स लेने जाओगे तो वो उसके रेफरेंस में, उसके पास बाट तो है नहीं, तो इसके रेफरेंस में वो आपको सारे फ्रूट्स दे रहा है। तो उसने क्या करा, एक रेफरेंस निकाल दिया कि तरबूज का ये जो टोटल तरबूज है उसका जो मास है वो 12 FMU है, तो एक पीस का 1 FMU होगा। उस हिसाब से उसने क्या करा, सारे के सारे फ्रूट्स इसके रेफरेंस में उसने बेचना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही ये जो एटॉमिक मास होता है, जो एटम का मास होता है, वो मेजर करने के लिए एक रेफरेंस की जरूरत है। तो इसलिए ये जो एटॉमिक मास है वो AMU में कंसीडर करा जाता है। AMU से मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, और AMU ये क्या है, ये जो यूनिट है वो रेफरेंस मास मेजर करने के लिए एटम के लिए यूज होता है। किसके लिए, एटम का मास मेजर करने के लिए AMU का यूज होता है। और AMU क्या है, तो एटम का रिलेटिव मास मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने अभी ये रिकमेंडेशन दिया है कि हम लोग AMU की जगह पे U यानी कि यूनिफाइड मास का यूज कर सकते हैं। तो AMU या तो फिर U, ये जो मास मेजर करके देते हैं एटम के, वो रिलेटिव मास है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। अभी इसको मैं मिटा देता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से समझना। तो अभी हुआ ये कि सारे एटम के जो मास है वो मेजर करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग किससे लेंगे, हमें क्या लेना जरूरी है, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग किसको लेंगे, तो इसलिए ये डिसाइड करा गया कि जो कार्बन होता है, समझना अच्छे से, ये जो कार्बन होता है उसका जो आइसोटॉप होता है C12, कार्बन का C12 जो आइसोटॉप है उसको रेफरेंस पॉइंट यूज करा जाता है। यानी कि C12 का जो मास है उसको रेफरेंस मास कंसीडर करा जाता है, और उसके रिलेटिव में C12 का जो मास है उसके रिलेटिव में सारे के सारे एटम्स के मास मेजर करे जाते। अभी कार्बन C12 का ही क्यों यूज करा गया, तो इसलिए कार्बन के आइसोटॉप तो बहुत सारे, उसमें मेजोरिटी में C12, C13 एंड C14, इसके अलावा भी उसके बहुत सारे आइसोटॉप्स है, लेकिन C12, C13 एंड C14 ये 3 आइसोटॉप्स मेजोरिटी अवेलेबल है। लेकिन ये 3 में भी पूरे यूनिवर्स में जितना कार्बन अवेलेबल है उसमें मेजोरिटी लगभग 98%,
98% जितना जो कार्बन है वो C12 कार्बन के C12 आइसोटोप, कार्बन के C12 आइसोटोप के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? कार्बन के टोटल जितने आइसोटोप से उसमें C12 आइसोटोप मेजोरिटी में ये यूनिवर्स में अवेलेबल है, इसीलिए कार्बन के C12 आइसोटोप जो है उसको रेफरेंस लिया जाता है। और एक बात ये भी है कि कार्बन बहुत सारे जो एटम है उसके साथ ठीक ठाक रिएक्शन भी कर सकता है एंड मेजोरिटी अवेलेबल भी है, इसलिए कार्बन C12 का एज ए रेफरेंस यूज करा जाता है। अभी AMU को हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक AMU का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो C12 कार्बन का ये जो C12 आइसोटोप होता है उसका मास कितना होता है, तो उसका मास 12 AMU होता है। समझना अच्छे से, C12 का मास कितना होता है, 12 AMU होता है। तो एक AMU कितना होगा, मुझे डिफाइन करना है 1 AMU को। तो क्या होगा यहाँ पे 1 AMU इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं अगर 1 को रखता हूं, एक AMU को डिफाइन करना है, तो ये 12 कहाँ पे आएगा, इसके नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा C12 का जो मास है डिवाइड बाय 12। मतलब क्या हुआ, 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है C12 का जो मास है उसका 12वां भाग। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या होगा, जिसका भी आप कोई भी एटम का मास आप देखते हो, एटॉमिक मास देखते हो, तो वो मास AMU में होगा। किस में होगा, AMU में होगा। और आपको समझना है कि AMU मतलब क्या होगा, तो 1 AMU का मतलब होता है C12 जो आइसोटोप है कार्बन का उसका जो मास है उसका 12वां भाग। समझते हैं? मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो मास है एटॉमिक मास वो कितना है 24 AMU। 24 AMU है मैग्नीशियम का। मेरा मतलब क्या है, मैग्नीशियम का मास से मैग्नीशियम के एक एटम का मास, यहाँ पे क्या है C12 का मास, मतलब C12 के एक एटम का मास 12 AMU है। तो इसलिए 1 AMU कितना होगा, C12 का जो मास है, C12 के एक एटम का मास उसका 12वां भाग। तो अभी क्या होगा, मैग्नीशियम का टोटल मास कितना है 24 AMU है। तो अभी 24 AMU से मतलब क्या है, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो 24 गुना, कितना, मैग्नीशियम का एक एटम 24 गुना भारी है। किससे, तो कार्बन C12 का जो मास है उसका जो 12वां भाग है। समझ में आ रहा है, 24 AMU यानी कि 24 गुना भारी है। मैग्नीशियम का एक एटम 24 गुना भारी है। किससे, AMU। AMU माने क्या, कार्बन के एक एटम का मास उसका 12वां भाग, यानी कि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन C12 के एक एटम का जो मास है उसका 12वां भाग अगर हम करें, कार्बन C12 का जो मास है उसका 12वां भाग करें, तो वो जो मास होता है वो मास से 24 गुना ये भारी है। समझ में आ रहा है? मान लेते हैं कोई और एक सोडियम है, Na सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 AMU होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सोडियम का एक एटम है वो कितना भारी है, तो रेफरेंस लेना है हमें इसको। किसको रेफरेंस लेना है, C12 को। C12 के एक एटम का जो मास है उसका 12वां भाग, 1/12 ऑफ C12 मास, और उससे अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सोडियम के एक एटम का मास। तो समझ में आ रहा है, सोडियम का एक एटम कितना भारी है, 23 गुना भारी है। किससे, कार्बन के एक एटम का जो मास है उसका 12वां भाग में करूं तो जितना मुझे मिलेगा उससे ये 23 गुना भारी। वैसे ही हाइड्रोजन जो है उसका होता है 1 AMU। कितना होता है, 1 AMU। माने हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 AMU। 1 AMU से मतलब क्या है, तो C12 का जो मास है उसका 12वां भाग। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है, कार्बन C12 के 1 एटम का मास का 12वां भाग में करूं तो मुझे हाइड्रोजन का मास मिलेगा जो कि है 1 AMU। तो ऐसे ही हम लोग एटॉमिक मास जो है वो समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी बुक में आप देखोगे तो कुछ आपको यहाँ पे एटम्स दिए और उसके एटॉमिक मास पे दिए,
वो वैसे तो इजी है, आप मतलब एक दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप उसका यूज़ करोगे तो वैसे ही आपको बहुत ही अच्छे से याद होते रहेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज हमने थियोरी की यहाँ पे डिस्कस करा है, जो थियोरी हमने आज डिस्कस करी यहाँ पे, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, एटॉमिक मास एएमयू मेजर करा जाता है। एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। ये रिलेटिव मास मेजर करते हैं हम लोग, सारे एटम के क्या करते हैं? रिलेटिव मास मेजर करते हैं। किसके रेफरेंस में? तो C12 कार्बन का जो आइसोटोप है उसके रेफरेंस में सारे मास हम लोग मेजर करते हैं। और ये एएमयू कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए कि इतने एएमयू। तो एक एएमयू मतलब क्या? तो C12 का एक आइसोटोप जो है उसका जो मास है उसका 12वां भाग, उसका 12th, समझ रहे हो, उसका जो मास है उसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो जो वो मास मिलेगा वो 1 AMU होगा। और आज के दिनों में AMU एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे यूपीएससी ने मेरी रिकमेंडेशन दिया है कि हम लोग U का यूज करेंगे। और U फॉर क्या होता है? U फॉर होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये थियरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।